मौनस्य रहस्यम, मौन का रहस्य। कश्चन कवि आसीत, कश्चन कोई, कभी कभी आसीत थे, कोई कवि थे। सह वह बाल्यकालात् बचपन से एव ही महामेधावी आसीत, महामेधावी अत्यंत मेधावी अत्यंत बुद्धिमान आसीत थे। वह बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे, बुद्धिमान थे। श्लोक आदि रचना। बाल लीला इव तस्य, श्लोक आदि की रचना, बाल लीला बच्चों का खेल, इव की भांति, तस्य उनके लिए श्लोक आदि की रचना करना बच्चों का खेल जैसे ही थी। सद्यः घटितां घटनां सः क्षणमात्रेण काव्यरूपेण वर्णयितुं समर्थः। सद्य शीघ्र ही, घटितां घटी हुई, घटनाम घटनाओं को, सह वह, क्षण मात्रेण एक ही क्षण में, काव्य रूपेण कविता के रूप में, वर्णयितु समर्था वर्णन करने में सक्षम थे। कि वो तुरंत घटी घटनाओं को भी एक क्षण में काव्य के रूप में बना देते थे, उनका काव्य बना देते थे, उनकी कविता बना देते थे। तस्य विशिष्टाम, उनकी विशेषता, प्रतिभाम प्रतिभा का, सर्वे सभी प्रशंसन्ति, इसमें प्रशंसा करते थे। उनकी विशेषताओं का और प्रतिभा का सभी प्रशंसा करते थे। किंतु तस्य पिता तु एतत् सर्वं ज्ञात्वा अपि अजानन् इव व्यवहरति स्म। किंतु तस्य उनके पिता तो एतत् सर्वं ज्ञात्वा, यह सब कुछ जानकर भी, अपि भी, अजानन एव अनजान की तरह ही व्यवहरति इसमें व्यवहार करते थे। किंतु उनके पिता तो ये सब जानकर भी उनसे अनजाने की तरह व्यवहार करते थे। पितुः एषा व्यवहारा बालस्य मृदुमनः तुदति स्म। पिता का यह व्यवहार बालक के कोमल मन को दुखी करता था। पिता का ऐसा व्यवहार उनके कोमल बाल मन को परेशान करता था। कालगता, समय व्यतीत हुआ, बाला प्रवृद्धा, बच्चा बड़ा हुआ, तस्य प्रतिभा अपि विकसिता, तस्य उनकी प्रतिभा भी विकसित हुई। कि समय व्यतीत हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, उनकी प्रतिभा भी विकसित हुई। गुरुकुले, गुरुकुल में, यह शिक्षणम प्राप्तम, की शिक्षा प्राप्त करके, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके, ततः इसके बाद तस्य भाषा सामर्थ्य तथा विचारा अपि परिपक्वाः अभवन्। कि तस्य भाषा सामर्थ्य, उनकी भाषा सामर्थ्य, यथा जैसे कि, तथा विचारा और वैसे ही उनके विचार अपि भी परिपक्व अभवन्, परिपक्व हुए। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी भाषा सामर्थ्य और वैसे ही उनके विचार भी परिपक्व हुए। युवकः सा सामान्य विषये अपि स्वकाव्य प्रतिभया अलौकिकत्वम् उत्पादयितुं समर्थः आसीत्। और वह युवक सामान्य विषय में भी अपनी काव्य प्रतिभा से अलौकिकता उत्पन्न करने में समर्थ था। शनैः शनैः तस्य यशः सर्वत्र व्याप्तम, शनैः शनैः धीरे धीरे तस्य उनका यश, कीर्ति सर्वत्र सभी जगह व्याप्तम फैल गई। धीरे धीरे उनकी कीर्ति सभी जगह फैल गई। सह वह, यत्र यत्र गच्छति, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, गच्छति जाते थे, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, जनाः लोग, प्रार्थयन्ते स्म प्रार्थना करते थे। कि वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ लोग उनसे प्रार्थना करते थे, भवान काव्यम श्रावय, आप कविता सुनाइए। किंतु तस्य पिता तो कदापि तम न प्रशंसन्ति स्म। लेकिन किंतु तस्य पिता, उनके पिता तो कदापि कभी भी तम उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। पितुः मुखात् साधुवा बाधा श्रोतव्या इति कवे प्रबला इच्छा आसीत्। पिता के मुख से प्रशंसा सुने, ऐसी कवि की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उनकी इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि उनके पिता भी उन्हें कुछ प्रशंसा करें।
एकदा तस्य ख्यातिं श्रुत्वा राजा तं राजसभां प्रति निमंत्रितवान। एकदा एक बार तस्य ख्यातिम उनकी कीर्ति को श्रुत्वा सुनकर राजा ने तम उनको राजसभा प्रति राजसभा में निमंत्रित किया। एक बार उनकी ऐसी कीर्ति सुनकर के राजा ने उन्हें राजसभा में निमंत्रित किया। राजसभायां गतः, राजसभा में गए हुए सा कवि, वह कवि स्वकाव्य नैपुण्येन, अपनी काव्य निपुणता से उपस्थित सर्वान् जनान्, सभी लोगों को, अन्य एव लोके नीतवान, अन्य ही लोक में ले गए। राजसभा में जाकर वो उन कवि ने अपनी कविता कुशलता से उपस्थित सभी सभा के लोगों को अन्य लोक में ही ले गए। राजा अपि काव्य रसपाने निमग्ना सन आत्मानं विस्मृतवान, और राजा भी काव्य रसपान में डूबे हुए आत्मानं खुद को विस्मृतवान भूल गए। और राजा भी उनके काव्य रस में डूबकर खुद को भूल गए। सह कवेः प्रशंसां कृत्वा, उन्होंने कवि की प्रशंसा करके तस्मै उनको एकम रथम, एक रथ अपि भी, एक रथ भी उपहार रूपेण, उपहार के रूप में दत्तवान दिया। उन्होंने कवि की प्रशंसा करके उनको एक रथ भी उपहार के रूप में दिया। कवि प्रहष्ट मनाह, खुश होकर के रथे उपविष्टवान, रथ में बैठे। कवि खुश होकर के रथ में बैठे। रथा वेगेन तस्य गृहं प्रति गतवान, रथ वेगेन तेजी से तस्य गृहं, उनके घर के प्रति तरफ गतवान चला, और रथ तेजी से उनके घर की तरफ चला। ततोऽपि वेगेन अधावत, उसके तेजी से दौड़ते हुए। तदीयं मनः माता पितरौ स्वकीर्ति वार्तायां श्रावयितुम्, उनका मन माता और पिता को अपने यश की बात बताने के लिए दौड़ रहा था, कि उसी वेग से दौड़ते हुए उनका मन भी अपने माता पिता को अपना यश सुनाने के लिए दौड़ रहा था। तस्य पूर्ण विश्वास आसीत्, उन्हें पूरा विश्वास था, यत् कि अद्य पिता माम निश्चयेन आलिंगति इति, कि आज पिता मुझको निश्चय ही आलिंगन करेंगे। कि उनको पूरा विश्वास था कि उनके पिता आज उन्हें जरूर गले से लगा लेंगे। यदा सा गृहं प्राप्तवान, जब वे घर को पहुँचे, तदा माता उत्साहेन अवदत्, तब माता ने उत्साह से बोला कि केचन पद्यानि अस्मान् अपि श्रावयतु, कि केचन कुछ पद्यानि, पद्यों को, अस्मान हमें भी श्रावयतु सुनाइए। कि जब वो घर पहुँचे तो माता ने उत्साह से कहा कि कुछ कविता हमें भी सुनाइए। कवि अविलंबेन, कवि ने शीघ्र ही राजसभायां गीतानि पद्यानि श्रावितवान, कि कवि ने शीघ्र ही बिना विलंब किए शीघ्र ही राजसभा में गाए पद्यों को सुनाया। सर्वाणि श्रुत्वा पिता उक्तवान, सबको सुनकर के पिता बोले, किम एतानि श्रुत्वा एव राजा नितराः संतुष्टा, क्या एतानि, इन्हीं को श्रुत्वा सुनकर के एव ही राजा नितराः संतुष्टा, इतना खुश हुआ, इतना संतुष्ट हो गया। क्या इन्हीं को सुनकर के राजा इतना संतुष्ट हुआ। कवेः हर्ष पूर्णतः विनष्टा, कवि की खुशी पूर्णतः नष्ट हो गई। पितु वचनानि तस्य हृदयं विदारयन्, पिता के वचनों से उनका हृदय दुखी हो गया। एतत् अनंतरम, इसके बाद, पित्रा किम किम उक्तम, पिता ने क्या क्या कहा, इति तेन न श्रुतम, ऐसा उन्होंने नहीं सुना। कि उनका हृदय इतना दुखी हो गया कि इसके बाद उनके पिता क्या क्या बोलते रहे उन्हें सुनाई नहीं दिया। सतौर्या गृहात् निर्गतवान, वो जल्दी से घर से निकल गए। इव तस्य हृदय लग्नम आसीत्, क्योंकि उनके हृदय में लग्न थी। वने उद्यान तटादिषु, वन में, उद्यान में और नदी के किनारों पर उपवेश्य बैठकर सह दिवसान यापितवान, उन्होंने दिन बिता दिया। उन्होंने वनों में, बगीचों में और नदी के किनारों आदि पर बैठकर पूरे दिन को बिता दिया। सर्वा दिशा शून्या एव भासन्ते स्म, सारी दिशाएं उन्हें खाली खाली सी लगने लगी। रात्रौ विलंबेन प्रत्यागतेन, रात्रि में देरी से वापस आए। कवि ने बही बाहर एवं
ही स्थित्वा रुक करके मातुः वचनम श्रुतम, माता के वचनों को सुना। कि रात्रि में देर से वापस लौटे कवि ने बाहर स्थित रहकर माता के वचनों को सुना। माता कह रही थी, इदानीम किमर्थन एतावती व्याकुलता अनुभूयते, कि इस समय किस लिए इतनी व्याकुलता अनुभव कर रही हो। उनके पिता से माता कह रही थी, अब तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। यस्मान दिनात आरभ्य सा अस्वस्थ जितना जाता, कि जिस दिन वो अस्वस्थ हो जाता है, जिस दिन बच्चा आपका अस्वस्थ हो जाता है, तस्मात् दिनात् भवान अपि सम्यक आहारम न सेवते, कि उस दिन आप भी ठीक से भोजन नहीं करते हो। निद्रा अपि सम्यक न प्राप्यते भवता, और आपको नींद भी ठीक से नहीं आती है। कदाचित मध्य रात्रौ क्षीण स्वरा भवन मुक्ता श्रूयते, और कभी कभी तो मध्य रात्रि में आपके मुंह से धीरे धीरे धीमे स्वर में मैं सुनती हूँ, पुत्र वत्स इति। तो माता कह रही हैं, कभी कभी तो आपके मुंह से पुत्र वत्स इस प्रकार के शब्द भी मुझे सुनाई देते हैं। यदि पुत्रे एतावत वात्सल्यम भवता, यदि पुत्र पर एतावत इस प्रकार वात्सल्यम भवता आपका प्रेम है, अगर पुत्र से आप इतना ही प्रेम करते हैं, तर्हि तस्मिन् दिने भवता किमर्थम तावत औदासीन्यम प्रदर्शितम, तरही तो तस्मिन् दिने उस दिन भवता आपने किमर्थम किस लिए तावत इस प्रकार से औदासीन्यम उदासीनता प्रदर्शित की, कि तो आपने उस दिन इतनी उदासीनता क्यों दिखाई। सर्वे तस्य प्रशंसाम कुर्वन्ति, सभी तो उसकी प्रशंसा करते हैं। भवान तु मौनी अतिष्ठत, और आप चुप ही रहते हैं। कि सभी लोग बेटे की प्रशंसा करते हैं और परंतु आप चुप रहते हैं। तदा पिता दीर्घ निश्वास से उक्तवान, तब पिता ने गहरी सांस लेकर के दीर्घ निश्वास से गहरी सांस लेकर के उक्तवान कहा, तब पिता ने लंबी सांस लेकर के कहा, तस्य कीर्ति श्रुत्वा अहम न प्रसन्ना इति किम भवती अपि चिंतयति, कि तस्य कीर्ति श्रुत्वा उसकी कीर्ति को सुनकर अहम ना प्रसन्ना मैं प्रसन्न नहीं हूँ, किम भवती अपि चिंतयति क्या आप भी ऐसा सोचती हैं कि उसकी कीर्ति को सुनकर के मैं प्रसन्न नहीं होता। अरे यदा को अपि तम प्रशंसति, यदि जब कभी भी कोई उसकी प्रशंसा करता है, तदा मम मनः प्रमोदेन स्फीतम भवति, तब मेरा मन खुशी से खिल जाता है। तस्मिन् दिने अपि द्वारे रथम दृष्ट्वाम, तस्मिन् दिने उस दिन भी द्वार पर रथ को देखकर एव ही मया राजसभायाम वार्ता आहिता, कि मैंने राजसभा में हुई वार्ता को जान लिया था। कि उस दिन द्वार पर रथ देखकर ही मैंने जान लिया कि राजसभा में उसे पुरस्कार मिला है। मम हृदयम आनंद अतिरेकेण परिपूरितम, मेरा हृदय खुशी से भर गया। ना हम पुत्र से शत्रु, मैं पुत्र का शत्रु नहीं हूँ। पुत्र से यशः पितुः यशः एव भवति, पुत्र का यश पिता का यश ही होता है। सा एव न प्रभुदेव तदा कस्मै प्रमोदा भवेत्, और स एव न प्रभुदेव तदा कस्मै प्रमोदा भवेत्, कि वो खुश होगा तो किसको खुशी नहीं होगी। अहम बिभेमि, परंतु मैं डरता हूँ। बिभेमि मैं डरता हूँ। यत् मत पुत्रः, कि मेरा पुत्र। अहम बिभेमि मैं डरता हूँ, यत् मत्पुत्र मेरा पुत्र आत्मश्लाघा रूप पापम न कुर्यात्, कि मेरे पुत्र को घमंड ना हो जाए, स्वयं पर घमंड ना होबे। जनानाम प्रशंसा अधिक्यम, लोगों की प्रशंसा की अधिकता से, भवत्याः वात्सल्य अधिक्यम, और आपके प्रेम की अधिकता से, अनुशासन करने के कारण, मर्यादितुम कर्तुम इष्टवान, मैं उसको इस अनुशासन से मर्यादित करना चाहता हूँ कि उसको कहीं घमंड ना हो जाए। मम अप्रकटितम एतत् प्रेम, मेरा प्रेम प्रकट ना करना। अनुशासनम और अनुशासन। मम पुत्र उपेक्षाम अमन्यत, मेरा पुत्र मेरी अपनी उपेक्षा मानता है।
कि इस प्रकार मेरे प्रेम प्रकट ना करने पर और कठोर अनुशासन को मेरा पुत्र उपेक्षा मानता है। सर्व मम दौर्भाग्यम इति, ऐसा सब मेरा दुर्भाग्य ही है कि ये तो मेरा दुर्भाग्य ही है। एतत् सर्व श्रुत्वा, यह सब सुन करके कभी अंतः प्रविष्टा, कभी अंदर प्रविष्ट हुए। तस्यः पिता उत्थाय, उसके पिता ने उठकर विस्मिन नेत्राभ्याम, आश्चर्य से देखकर, पुत्रम अपश्यत, देखा, आश्चर्यचकित नेत्रों से पुत्र को देखा। तो उसके पिता ने उठकर आश्चर्यचकित नेत्रों से पुत्र को देखा। पुत्रस्य नेत्राभ्याम, पुत्र के नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवहति, इस बहने लगी, पुत्र के आँखों से भी आंसू बहने लगे। सह पितुः चरणयो अपतत, सा वो पितु पिता के चरणों में अपतत गिर गए। पिता प्रीत्या, पिता की प्रीति से, तम उत्थाप्य हृदयेन आलिंगत, पिता ने प्रेम से तम उनको उत्थाप्य उठा करके हृदयेन, हृदय से आलिंगत लगा लिया, और पिता ने प्रेम से उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। तस्य कवे नाम भारवी थी, तस्य उन कवि का नाम भारवी था, उन कवि का नाम भारवी था।